आप सबका स्वागत है करियर शाला में। आज हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के असिस्टेंट की वैकेंसी के बारे में। आई नो बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि भरनी चाहिए नहीं भरनी चाहिए। बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा है क्योंकि पीएन की जॉब के लिए मतलब कौन पेपर भरता है, क्या क्या जॉब में चीजें हैं, सैलरी कितनी होगी, कहाँ पे जॉब लगेगी, अगर जॉब भर देते हैं तो क्लियर कैसे करें, वैकेंसी सिर्फ 500 है। आप सबके क्वेश्चंस वैलिड हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर सारी डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि आप बेसिकली तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते हुए एक असिस्टेंट की जॉब पे लगना कितना सही है और कितना गलत, आज सब डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं बता दूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में असिस्टेंट की वैकेंसीज निकली हुई हैं। दैट इज अप्रोक्सीमेटली 500 वैकेंसीज ऑफ एन असिस्टेंट। अगर 500 वैकेंसीज की मैं बात करती हूँ तो 500 वैकेंसीज इन टोटल ऑल ओवर इंडिया है, हर स्टेट में वैकेंसी है। आप अप्लाई करेंगे अपने स्टेट के लिए, आप सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही यही है कि अगर इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सबसे ज्यादा फायदा इस बात का है कि आपको रीलोकेट नहीं करना पड़ेगा। आपको अपने ही स्टेट के अंदर जॉब मिलने वाली है, अपने ही स्टेट या अपने ही होम टाउन के अंदर भी जॉब मिल सकती है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है। अगर बात करें कि इसके अंदर जॉब प्रोफाइल के अंदर काम कौन से आते हैं एज अ पीएन, देखिए अगर मैं बात करूं पीएन के अंदर तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है नोटिफिकेशन के अंदर, आपको किसी भी तरह का वर्क प्रोफाइल दिया जा सकता है। इसमें झाड़ू वगैरह, झाड़ू हो गया, सफाई हो गई, ये सब आता जरूर है। लेकिन अगर आपको पता हो कि मोस्ट ऑफ द बैंक्स इस चीज को आउटसोर्स करते हैं तो पीएन का काम इसमें नहीं इंक्लूड होता है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आपको ये झाड़ू वगैरह, सफाई या टॉयलेट क्लीनिंग, ये सब नहीं करना है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द बैंक्स, मोस्ट ऑफ क्या, मैक्सिमम बैंक्स इस चीज को आउटसोर्स करते हैं। एक पीएन का काम बेसिकली क्या होता है कि वहां पे सारे आए हुए पार्सल्स को समेटना, चीजों को देखना, ध्यान से रखना, एक रिकॉर्ड मेंटेन करना चीजों का, वहां के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन रखना कि कौन सी चीज आ रही है अंदर, कौन सी जा रही है, कौन से पार्सल्स आ रहे हैं, कौन से पार्सल्स जा रहे हैं। आपको हर चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। आपको वहां पे कितने डेबिट फॉर्म्स, कितने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सबका आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। वो रिकॉर्ड मेंटेनेंस का काम पीएन का है। आपको पानी पिलाने को बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। तो ऐसे काम भी बीच में इंक्लूडेड होंगे। तो आपको जो भी काम दिया जाएगा आपको वो काम करना होगा। और बेसिकली अगर बात करें, देखिए सफाई कर्मचारी का आपको भी अच्छे से पता होगा कि आजकल सारे के सारे बैंक इसको आउटसोर्स करते हैं। तो वो दिमाग से निकाल दीजिए कि वो काम आपको करना होगा, उस चीज में मत फंसिए। लेकिन हाँ, बाकी काम अगर आपको बोला जाता है पानी पिलाइए, आपको सामान लेके आना है, लेके जाना है, आपको मतलब कोई कोई भी काम बोल सकते हैं जो भी बैंक के रिलेटेड है, आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, आपको एक जगह एक कहते हैं ना एक ड्रॉर वगैरह की क्लीनिंग करनी है, वो सब आपको करनी पड़ सकती है। क्योंकि रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, उनको सही तरीके से रखना, उनके बारे में आपको हर चीज पता होनी चाहिए, तो ये चीजें आपकी ड्यूटी को कवर करती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर बात करें तो क्लरिकल जो सॉरी पीएन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बात करें, यहाँ पे आपको एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जाना पड़ सकता है। और आपको मूवमेंट यानी कि किसी भी चीज के लिए मूवमेंट करनी पड़ सकती है। आप इनसाइड द सिटी भी जा सकते हैं, आउटसाइड द सिटी भी आपको जाना पड़ सकता है, पर उसके लिए आपको अलाउंसेस दी जाएंगी प्रॉपर। ठीक है, तो वहां पे एक स्लिप होती है बेसिकली, तो वो आपको स्लिप भर के आपको पैसे मिलेंगे अगर आप किसी भी ब्रांच में जाते हैं काम की वजह से। ठीक है, सो अब यहाँ पे आ गई जॉब प्रोफाइल। जॉब प्रोफाइल आपको क्लियर हो चुकी होगी कि ये जॉब प्रोफाइल होने वाली है। एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी बैंक ऑफ बड़ौदा के पीएन की वैकेंसीज के लिए। देखिए इस बार जो बात कर रहे हैं, वैकेंसीज निकली 500 है, बट डेफिनेटली कंपटीशन यहाँ भी होगा। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगी अपने ऑन द सोर्स पे कि अगर आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीओ की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए बिल्कुल मत भरिएगा। बहुत ही गलत होगा अगर आप उधर से उठकर इस जॉब के लिए आएंगे। लेकिन अगर बाकी आप किसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे एसएससी सीएचएसएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्लैरिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इस जॉब में आना कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपकी तैयारी उस लेवल की हो चुकी है, तो आप ये पेपर इजीली क्लियर कर जाएंगे। ठीक है, और एक और चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जब बैंक ऑफ बड़ौदा ने वैकेंसीज निकाली है, उनमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी जो डेट है वो 3 से 23 मई तक की है। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं प्लीज पहले भर दीजिए। बहुत सारे बच्चों का यही प्रॉब्लम आया था कि उन्होंने ऑन द स्पॉट लास्ट में जाके फॉर्म भरे हैं कईयों ने, और फिर वो वेट करते रहते हैं कि ये गलती होगी वो गलती होगी, नेट के कनेक्शन की वजह से। वो नहीं होनी चाहिए। आप टाइम से पहले भरिए, 20 से पहले पहले जाके फॉर्म को भर दीजिए इफ यू आर थिंकिंग ऑफ अप्लाइंग इट।
ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि फॉर्म का पता लग गया। फॉर्म के अंदर आपके सिग्नेचर्स वगैरह, फोटोग्राफ बिना स्पेक्स या गॉगल्स की होनी चाहिए, क्लियर फोटो होनी चाहिए, रीसेंट फोटो होनी चाहिए, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद आपका एक और चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एलिजिबिलिटी में, आपका सिविल स्कोर जो है वो 6.50 से ऊपर होना चाहिए। अगर आपका सिविल स्कोर 6.50 से ऊपर है देन यू आर डन विद इट, मतलब आपके लिए बहुत अच्छा है, आप अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं और आपको सिलेक्ट भी कर लिया जाएगा। यहाँ पे इसके साथ आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। लोकल लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा ही होगा। वहां पे क्लियरली बैंक ऑफ बड़ौदा के नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है कि एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा कि आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। तो आप अगर किसी भी स्टेट, ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से भर रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना चाहिए आपको उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पंजाब में रहती हूँ लेकिन मैं बिलोंग करती हूँ किसी और स्टेट को, गुजरात को, तो मुझे गुजराती आनी चाहिए ताकि मैं उस स्टेट के लिए अगर अप्लाई करना चाह रही हूँ तो मुझे वो प्रोफिशिएंसी आनी चाहिए। तो उसी स्टेट के लिए अप्लाई करें जिसकी लैंग्वेज आपको आती है या जिसका एग्जाम आप दे चुके हैं। 10th पास है, आपको लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी है, आपकी एज 26 साल से कम है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी सैलरी की। अगर मैं सैलरी के ब्रैकेट की बात करूं, देखिए 19,500 इसकी सैलरी कही हुई है बेसिक पे। इसके साथ आपको हर वो अलाउंस, हर वो चीज मिलेगी जो एक बैंक अधिकारी को मिलती है। सो टोटल मिला के आपका बनता है 37,000 समथिंग, यानी कि आपको 35 से 40,000 के बीच में अच्छी खासी अमाउंट दी जाएगी, और वो भी उसी स्टेट के अंदर, उसी जगह पे जहां पे आप रह रहे हैं। ठीक है, स्टेट रिलोकेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए मैं मैक्सिमम कह सकती हूँ कि आपके होम टाउन में होगा। अगर आपका होम टाउन के अंदर कोई वैकेंसी नहीं है तो आसपास के किसी जगह पे हो जाएगा, लेकिन आप पास ही रहेंगे, आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। और सैलरी भी ठीक है, अगर देखे कोई भी नॉर्मल फैमिली इस पे सर्वाइव अच्छे से कर सकती है। तो 40,000 के अप्रोक्सीमेटली आपकी सैलरी होगी, और आपको अलाउंसेस दिए जाएंगे। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ता है तो उसके लिए अलाउंसेस दिए जाएंगे। तो इस चीज के लिए ध्यान रखिए आपकी एज 15 यानी कि 1 मई से पहले आपकी एज 26 साल से कम होनी चाहिए और आपकी या 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। तो जो बच्चे मैक्सिमम ये सोच रहे हैं कि 10th के बाद हमें जॉब करनी है, तो ये मौका बहुत अच्छा है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद एक चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि आपके पास जो एग्जाम होगा, एग्जाम के अंदर 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज आपकी इंग्लिश, उसके बाद आपका जर्नल जो है आपके पास जर्नल अवेयरनेस, जर्नल अवेयरनेस के बाद मैथ्स, और एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा जिसको हम बोलते हैं रीजनिंग भी। तो ये चीजें, 4 चीजों का आपका टेस्ट होने वाला है। 20-25 मार्क्स के, एवरी क्वेश्चन इज गोइंग टू बी देयर। 25-25 क्वेश्चन हैं और 25 ही मार्क्स के हैं। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हैं। 80 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, 20-20 मिनट्स का ब्रैकेट है सबके लिए। तो आपको 80 मिनट्स टोटल दिए जाएंगे, और 80 मिनट्स के अंदर आपको ये पेपर क्लियर करना है। पेपर का सेक्शनल कट ऑफ होना जरूरी है। सेक्शनल कट ऑफ भी, ओवरऑल कट ऑफ भी, तो दोनों चीजें मैटर करेंगी। आपको एक सेक्शन में भी क्लियर करना है, आपको ओवरऑल भी इसको कवर अप करना है। अगर आप दोनों करेंगे तभी आपका सीबीटी क्लियर माना जाएगा। सीबीटी क्लियर करने के बाद आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, एलपीटी होगा, उसके बाद ही आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये आपको थोड़ा क्लियर हो गया। और इसका जो लेवल ऑफ पेपर होगा, लेवल ऑफ पेपर बहुत ही ज्यादा डाउन होगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10वीं का पेपर अभी देकर आए हैं तो आप ये पेपर क्लियर कर पाएंगे अगर आप में थोड़ी भी कॉमन सेंस है। उसके साथ ही जर्नल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं, जर्नल अवेयरनेस देखिए आपको 6 महीने की करनी ही पड़ेगी, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, वो आप देख लीजिए, आपको जैसे भी सही लगे, तो आपको करनी तो पड़ेगी। बाकी इंग्लिश के लिए आपकी 10th लेवल ठीक है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप 10th लेवल के पेपर के दे सकते हैं। मैथ्स आप दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग इज गोइंग टू बी वेरी कॉमन, नॉट दैट डिफिकल्ट, बिकॉज ये पीएन का पेपर है, आपको पता होना चाहिए। बाकी एलिजिबिलिटीज मैटर करेंगी, जैसे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास जितनी भी चीजें हैं वो सब देख लीजिए। आपको कोई बुक खरीदनी है, अब आता है कि हम तैयारी कहाँ से करें, पेपर कब होगा। देखिए पेपर इस महीने तो नहीं आएगा, ऑब्वियसली आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसके भी कम से कम 20 से 25 दिन के बाद ही आपका पेपर आएगा। दैट मीन्स आपका पेपर जुलाई या जून एंड में होगा। ठीक है, तो आपके पास काफी टाइम है, आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं अगर आप पेपर भर रहे हैं। देखिए कंपटीशन हर जगह पे है, लेकिन आप ये सोचकर बिल्कुल इजी मत लीजिए कि पीएन का ये एग्जाम है, मेरा तो हो जाएगा, ये है वो है, मेरी तैयारी कीजिए अच्छे से तो पेपर दीजिए। और एक और चीज यहाँ पे याद रखिए कि जब पेपर होगा, पेपर में आपको क्लैरिफाई सारे पार्ट्स करने, मैंने दोबारा बोल दिया सेक्शनल कट ऑफ जरूरी है। अगर आप जनरल अवेयरनेस में मार्क्स नहीं लेके जाते, आप इंग्लिश में ले लेते हैं, मैथ्स में ले लेते हैं, रीजनिंग में ले लेते हैं, तो भी आपका पेपर क्लियर नहीं गिना जाएगा। ये मौका अच्छा है, जाके भर दीजिए, बिकॉज ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे, बाद में आप कहेंगे कि काश मैंने भर दिया होता। एक ना ईगो होती है लोगों के अंदर कि हम ये जॉब नहीं करेंगे, पर ये जॉब अच्छी है, शुरुआत के लिए बुरी नहीं है।
सो यू कैन गो एंड अप्लाई फॉर दिस। मोस्ट ऑफ द टाइम ये कहा जाता है कि जो पीएन है उनके ऊपर वर्क प्रेशर बिल्कुल नहीं होता, उनको जिस टाइम बोला गया उस टाइम जाना है, जिस टाइम उनकी छुट्टी है उस टाइम छुट्टी है, दे विल लीव, उसके बाद नहीं बैठना पड़ता। जबकि बाकी बैंक अधिकारियों को ड्यूरिंग स्ट्रेस आवर्स, स्ट्रेस टाइम उनको बैठना पड़ता है, उनको काम करना पड़ता है। आपको लायबिलिटी नहीं है कि ये रहेगा ही रहेगा, नहीं, आपकी जब मर्जी हो आप जा सकते हैं, बिकॉज आपके पास एक पर्टिकुलर टाइम विंडो है, तो उसी टाइम विंडो के अंदर आपको काम करना है। अगर आप एक्स्ट्रा काम करेंगे तो उसके लिए आपको बेसिकली अलाउंसेस दी जाएंगी, ओवर टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने नहीं भी करना है तो वो भी आपकी मर्जी है, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता है। बाकी सब, जबकि आप क्लेरिकल की बात करें, आप पीओ की बात करें, आप मैनेजर की बात करें, उनको पीक टाइम में करना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये ऐसी जॉब है जहां पे आप अपनी जिंदगी को जी भी सकते हैं और कुछ पैसे भी कमा सकते हैं। आई नो उतना बड़ा नहीं है बट एक अच्छा स्टार्ट है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम को करने की सोच रहे थे, आपने अभी 10th पूरी की है, तो इट इज अ ग्रेट स्टार्ट फॉर यू, गो एंड अप्लाई बिफोर 23। जहां तक रही तैयारी की बात, देखिए मेरे हिसाब से तैयारी करने के लिए आपको ज्यादा मटेरियल की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो आप ऑनलाइन आराम से तैयारी कर सकते हैं, बहुत ही बेसिक है, बेशक मैं एक वीडियो बना दूंगी इसकी तैयारी के लिए। बट मैं एक चीज कहना चाहूंगी, अगर आपको लग रहा है कि आपको तैयारी करनी है, अभी टाइम है। अब क्या होता है कि बच्चे 1 महीना पहले, 15 दिन पहले किताबें खरीदते हो, वैसा मत करिए। एक बुक है बेसिकली जो अंडर 24/7 ने निकाली है फॉर पीएन ओनली, तो वो आप खरीद सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दिया है। अगर आपको खरीदनी है तो, नहीं खरीदनी है तो बहुत अच्छा है, आप ऑनलाइन जाके तैयारी कर सकते हैं आराम से। ऑनलाइन आपको बहुत मटेरियल मिल जाएगा, बहुत ही कम सिलेबस है, बहुत ही मतलब कहते हैं ना मिनिमलिस्टिक सिलेबस है, तो आप आराम से कर सकते हैं। अगर आप बुक चाहते हैं तो वो बुक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो आप देख सकते हैं। एक मेरा ये रहता है कि अगर एक ही बुक होगी ना तो मैं उसी पे पूरा फोकस करूंगी और पूरा क्लियर कर दूंगी। उस बुक के साथ आपको जर्नल अवेयरनेस के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, पहले ही बता रही हूँ। तो वो उसकी भी बुक मैं डाल दूंगी नीचे, तो आप देख लीजिएगा। आप आराम से डाटा उठाइए, जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं डाटा उठाइए ऑनलाइन, और अपनी तैयारी जहां से भी कर रहे हैं, जिस भी बुक से कर रहे हैं, आराम से तैयारी को ऑन रखिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प की जरूरत है तो वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से करिए तैयारी। पेपर जैसा मर्जी हो, आपकी तैयारी में अगर कमी नहीं होगी ना तो पेपर 100% क्लियर होगा। ऑल द वेरी बेस्ट।